भारत के इतिहास में दो नाम सबसे ज्यादा लिए जाते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी। लेकिन जब बात दलितों के अधिकारों की आती है तो सच इतना सीधा नहीं होता जितना किताबों में दिखाया जाता है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, पर दलितों के सवाल पर उनकी राजनीति हमेशा सुरक्षित, समझौतावादी और सुविधा के हिसाब से चलती रही। वहीं बाबा साहेब बराबरी की बात करते थे, भीख नहीं अधिकार की। गांधी कहते थे हरिजन, बाबा साहेब कहते थे नागरिक। फर्क यहीं से शुरू होता है। गांधी चाहते थे कि दलित समाज हिंदू व्यवस्था के भीतर ही रहे, उसी सीढ़ी पर चढ़े जिसे मनुवाद ने सदियों से नीचे रखा। बाबा साहेब ने कहा, जिस व्यवस्था ने इंसान को इंसान नहीं माना उसमें बराबरी कैसे मिलेगी। गांधी को डर था कि अगर दलितों को अलग राजनीतिक पहचान मिली तो हिंदू समाज टूट जाएगा। बाबा साहेब को चिंता थी कि अगर पहचान नहीं मिली तो दलित हमेशा दबे रहेंगे। गांधी की राजनीति समरसता की थी, बाबा साहेब की राजनीति समानता की। पूना पैक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की बात मानी थी ताकि उनकी आवाज संसद तक सीधे पहुंचे। बाबा साहेब इसके लिए लड़े, लेकिन गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और पूरा दबाव बाबा साहेब पर डाल दिया गया। देश ने कहा, अगर गांधी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम हो। नतीजा, बाबा साहेब को समझौता करना पड़ा, अलग प्रतिनिधित्व गया और दलित फिर उसी भीड़ में मिला दिए गए जहां उनकी आवाज हमेशा दबती रही। ये अहिंसा नहीं थी, ये नैतिक दबाव की राजनीति थी। गांधी आश्रमों में सफाई करते दिखे, लेकिन सफाई करने वालों की जाति नहीं बदली। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ बोला, पर वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया। उन्होंने मंदिरों के दरवाजे खुलवाने की बात की, पर समाज के दरवाजे बराबरी के लिए नहीं खोले। बाबा साहेब ने कहा, समस्या बर्ताव की नहीं, व्यवस्था की है। बाबा साहेब कहते थे, इंसाफ देर से मिले तो जुल्म बन जाता है। गांधी का रास्ता प्रतीकात्मक था, बाबा साहेब का रास्ता संवैधानिक। गांधी नैतिक उपदेश देते रहे, बाबा साहेब कानून लिखते रहे। एक तरफ चरखा घूमता रहा, दूसरी तरफ संविधान बनता रहा। और सबसे बड़ी बात, गांधी ने कभी जाति को जड़ से खत्म करने की बात नहीं की, उन्होंने व्यवस्था को शुद्ध करने की बात की। बाबा साहेब ने व्यवस्था को ही चुनौती दी। उन्होंने कहा, जिस धर्म में बराबरी नहीं वो धर्म नहीं, पाखंड है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वहाँ इंसान पहले है, जातिवाद में नहीं। आज भी गांधी की तस्वीर हर दफ्तर में है, पर बाबा साहेब का संविधान हर हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आजादी गांधी ने दिलाई, लेकिन बराबरी बाबा साहेब ने लिखी। गांधी ने देश को जोड़ा, बाबा साहेब ने देश को इंसाफ दिया। और जब इतिहास को सच के साथ पढ़ा जाता है तो साफ दिखता है, दलितों के हक की लड़ाई गांधी ने नहीं, बाबा साहेब ने लड़ी। ये वीडियो किसी व्यक्ति से नफरत के लिए नहीं, इतिहास को सही नजर से देखने के लिए है। गांधी महान नेता थे, लेकिन दलितों के सवाल पर उनकी राजनीति सीमित थी। बाबा साहेब ने वही किया जो कोई और नहीं कर पाया, बराबरी को कानून बनाया। अगर आपको सच सुनना है तो संविधान पढ़िए।